तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर आपने डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई को पढ़ लिया तो अप्रोक्सीमेटली आपको सप्लाई पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई का मतलब सप्लाई को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कौन से हैं सप्लाई के। सप्लाई को ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला है जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट मीन्स हमें यह बताना है ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे सप्लाई राइज होती है या फिर फॉल होती है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं अदर थिंग्स रिमेन सेम। व्हाट डू यू मीन बाय अदर थिंग्स रिमेन सेम। तो ये हम इस टॉपिक को जैसे स्टडी करते चले जाएंगे तो आप इसका मतलब भी समझ जाएंगे। देखिए, अगर अदर थिंग्स रिमेन सेम है, अगर प्राइस राइज होते हैं ड्यू टू राइज द प्राइस, प्राइस अगर राइज हो जाते हैं कमोडिटी के तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। लेकिन प्राइस फॉल होने पर क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है, उसकी फॉल हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, सप्लाई कर्व जो है हमारा, तो ये इनिशियल प्राइस है स्टूडेंट हमारा। अब प्राइस अगर राइज हुआ तो इससे क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन प्राइस फॉल होने पर क्वांटिटी फॉल हो गई। तो ये हमारे प्राइस ने इन्फ्लुएंस करा, यानी प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने कमोडिटी को राइज भी करा और फॉल भी करा। ठीक है, ये हमने पढ़ा इसमें। लेकिन इसमें प्राइस अगर कमोडिटी का चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी चेंज हो रही है। बाकी हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, अदर थिंग्स को रिमेन सेम माना। अदर थिंग्स क्या रही हमारी, इसमें रिमेन सेम रही। इसका मतलब ये रहा, अब जो मैं आपको डिटर्मिनेंट्स ये पढ़ाने जा रहा हूं ये सब चीज कांस्टेंट रही और तब इसको हमने पढ़ा ये। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें प्राइस सेम रहेगा हर किसी में। अब जो भी डिटर्मिनेंट में पढ़ाऊंगा आप देखेंगे इसमें प्राइस कमोडिटी का क्या है, सेम रहेगा। ठीक है, प्राइस सेम रहने पर अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई, प्राइस सेम है कमोडिटी का, और इससे क्या होगा बच्चों, मार्केट में जो मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएं तो मार्केट सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स फॉल्स, अगर फॉल्स हो जाती हैं तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएंगी। लेकिन प्राइस कमोडिटी का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, देखिए डायग्राम में आप समझ सकते हैं प्राइस कमोडिटी का सेम, लेकिन नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ने की वजह से सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स क्या हो गई, राइज हो गई। और नंबर ऑफ फर्म्स फॉल होने की वजह से हमारा सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स फॉल हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन प्राइस कमोडिटी का क्या है, सेम है स्टूडेंट्स। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट पे आए हम, प्राइस ऑफ इनपुट फैक्टर। यहां पर मैं कमोडिटी का प्राइस की बात नहीं कर रहा, यहां पर प्राइस किसकी कर रहा हूं, इनपुट फैक्टर। देखिए, लेकिन इसमें क्या है, देखिए प्राइस व्हेन द प्राइस ऑफ इनपुट फैक्टर लाइक लेबर, रॉ मटेरियल्स राइजेज। ठीक है, अगर बढ़ जाते हैं लेबर या रॉ मटेरियल के प्राइस अगर बढ़ गए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई स्टूडेंट, बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो यानी अगर हमारे पास जितने पैसे हैं और उनसे हमें पैसे सामान खरीदने जाना था तो अब हम ज़्यादा खरीद पाएंगे कम, अगर प्राइस बढ़ जाएंगे लेबर और रॉ मटेरियल के। रॉ मटेरियल लेबर के प्राइस ज़्यादा बढ़ने से हम कम सामान खरीद पाएंगे, अगर कम सामान खरीद पाएंगे तो प्रोडक्शन भी कम ही होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई भी क्या करेंगे, हम कम करेंगे, सप्लाई इसलिए फॉल हो जाएगी। अगर प्राइस है इनपुट फैक्टर के जैसे कि लेबर और रॉ मटेरियल सस्ते हो जाएं, फॉल हो जाएं, अगर वो सस्ते हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, फॉल हो जाएगी। यानी हमारी जब रॉ मटेरियल के प्राइस अगर सस्ते हो जाएंगे तो हम ज़्यादा माल खरीद सकते हैं, और ज़्यादा खरीद सकते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो सप्लाई भी क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए ये राइटवर्ड जो शिफ्ट हुआ है ये फॉल होने की वजह से हुआ है प्राइस के, और अगर प्राइस राइज हो जाता है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसको हम पढ़ेंगे ये। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स फिर इसमें मैं बात कर रहा हूं प्राइस सेम रहेंगे कमोडिटी के, ये कमोडिटी के प्राइस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, लेकिन ये प्राइस मैंने किसकी बात करी थी, इनपुट के प्राइस की। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो बाकी इसके डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं, तो फिलहाल इसे कॉपी करिए आप। तो देखिए स्टूडेंट, वो आपने कॉपी कर लिया होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं गोल ऑफ फर्म। गोल ऑफ फर्म में हम पढ़ेंगे अगर फर्म का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हो जाए बस,
उसका मेन एम जो है ना प्रॉफिट को मैक्सिमम करना हो जाए, तो वो तो ज़्यादा प्राइस पर कमोडिटी को सेल करना चाहेगी, और ज़्यादा प्राइस एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा कमोडिटी का चार्ज करेगी तो उसकी सप्लाई क्या होगी, कम होगी, वो कम कमोडिटी को सेल कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। लेकिन अगर फर्म का गोल प्रॉफिट की जगह सेल्स को मैक्सिमाइज करना हो जाए कि भाई उसे सेल को मैक्सिमम करना है, और सेल का मतलब क्या होता है ये आप रिमेंबर रखना, सेल का मतलब होता है सप्लाई। सेल का मतलब क्या होता है बच्चों, सप्लाई। ठीक है, अगर सेल करता है तो वो ज़्यादा सप्लाई होगी, इसलिए सेल्स मैक्सिमाइज होने पर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने पर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, सबसे पहले अगर एक फर्म न्यू एंड इनोवेटिव टेक्निक यूज कर रही है, सबसे अच्छी टेक्निक यूज कर रही है वो, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगी उसकी, कम होगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है कमोडिटी को, और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो कमोडिटी सेल क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए सप्लाई राइज हो जाएगी। लेकिन अगर एक फर्म ओल्ड टेक्निक यूज कर रही है, बैकवर्ड टेक्निक यूज कर रही है प्रोडक्शन की, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है कमोडिटी की, हाई होगी। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगी तो वो कम कमोडिटी को सेल कर पाएंगे मार्केट में। ठीक है, इसलिए सप्लाई फॉल होगी, ये ओल्ड टेक्निक यूज करने पर और ये न्यू टेक्निक यूज करने पर। न्यू टेक्निक यूज करेंगे राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ओल्ड टेक्निक यूज करेंगे तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी भी अफेक्ट करेगी बच्चों सप्लाई को। अगर गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है बच्चों, एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगाया जाता है। जब हम किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, तो एक्साइज ड्यूटी पर टैक्स लगाने से क्या होगा, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने पर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। ठीक है, अगर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो मार्केट सप्लाई फॉल हो जाएगी। लेकिन इसी टाइप से अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब्सिडीज, बाई चांस अब प्रोड्यूसर को सब्सिडीज देने लग जाए, सब्सिडीज देने लग जाएंगे तो प्रोड्यूसर के पास कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, वहां पर फॉल हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल होने की वजह से मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चों, वो राइज हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर एक्साइज ड्यूटी को इम्पोज किया जाता है, लागू किया जाता है, तो फिर मार्केट सप्लाई फॉल हो जाएगी, और एक्साइज ड्यूटी को अगर प्रोवाइड की जाती है सब्सिडीज, तो मार्केट सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइज हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।